अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7th सब्जेक्ट जोग्राफ़ी। टॉपिक जो आज का है वो है लिथोसफरिक प्लेट्स। लिथोसफरिक प्लेट्स। पहले बच्चों, इससे पहले कि हम लिथोसफरिक प्लेट्स पे जाएंगे, सबसे पहले हम लिथोसफरिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लिथोस्फीयर किससे कहते हैं। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by the thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. लिथोस्फीयर जो है ये इट इज़ द हार्ड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो ज़मीन की ऊपरी सतह है जिसको हम क्रस्ट लेयर भी कहते हैं या जिसको हम हार्ड टॉप लेयर भी कहते हैं, ये इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये रॉक्स एंड मिनरल्स का बना हुआ है लिथोस्फीयर। एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉयल। और इसके ऊपर ये जो सॉयल का लेयर हम देखते हैं ये एक पतला सा लेयर है और ये एक इरेगुलर सरफेस है, यानी ये हर जगह यकसां नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, सच माउंटेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज़ भी हैं। और ये जो माउंटेन्स, प्लेटोज़, प्लेन्स या वैलीज़ आप ज़मीन के खुश्की हिस्से पे देखते हैं, ये समंदरों में भी पाए जाते हैं। These landforms are also on the ocean floors. जो ये लिथोस्फीयर होता है, it provides us the air we breathe, it provides us the water we drink, it provides us forests, it provides us grasslands, it provides us land for agriculture, and it provides us land for settlement. It is also source of mineral wealth. Lithospheric plates. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं ये बहुत स्लोली मूव हो रहे हैं, जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी ये साल में मिलीमीटर में मूव हो रहे हैं। इस मोमेंट को हम फील नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द मोल्टन magma इनसाइड द अर्थ। क्योंकि ज़मीन के अंदर जो मोल्टन magma है, जिससे हम पिघला हुआ गाढ़ा मवाद भी कहते हैं, ये मोल्टन magma की मोमेंट से लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ये भी मूव हो रहे हैं। द मोल्टन magma इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। ये जो ज़मीन के अंदर जो मोल्टन magma है ये सर्कुलर मैनर में मूव हो रहा है। The movement of these plates cause change on the surface of the earth. इस तरह से जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं, जब ये मूव हो रहे हैं, जब ये मूवमेंट में आ जाते हैं, तो इनकी मूवमेंट से ज़मीन की जो ऊपरी सतह है इस पर तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव हो रहे हैं तो इससे ज़मीन की ऊपरी सतह पे वाइब्रेशन आ जाती है, ज़मीन वाइब्रेशन में आ जाती है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशंस होती है ये ज़मीन के चारों तरफ फैल जाती है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ये जो वाइब्रेशन होती है इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। वो प्लेस, वो जगह जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, हम इसको फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और फोकस के ऊपर जो प्लेस होती है इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। जो ये वाइब्रेशंस बाहर आ जाती हैं ये एपिसेंटर से बाहर आ जाती हैं। Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center.
सबसे ज़्यादा डैमेज जो होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो उस एरिया में होता है जो एपी सेंटर के करीब होते हैं। और जो एपी सेंटर के करीब होते हैं एंड जो क्लोजेस्ट टू द सीपीएस एंड द सेंटर द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। फिर जो ये लहरें होती है इनकी जो ये सेंटरिंग होती है डिक्रीज हो जाती है, जो ये दूर दूर तक फैलती जाती है। यानी जब ये लहरें दूर दूर तक जाती हैं तो वो उनकी जो सेंटरिंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ये आप मान लो ये जो लेयर है यहाँ पे, ये लेयर है, इसको हम मेंटल लेयर कहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा कि जो हमारी ज़मीन इसके 3 लेयर्स हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ देयर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और ये जो लेयर है ये इधर मेंटल लेयर दिखाया गया है और इसके ऊपर जो ये लेयर है ये क्रस्ट लेयर दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखो ये अर्थक्वेक का सेंटर है, फोकस है। ये अर्थक्वेक का फोकस यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है, इसकी मूवमेंट यानी ये इसका अर्थक्वेक का ये ओरिजिन है। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाउंड्री जो देख रहे हैं ये प्लेट बाउंड्री दिखाई गई है यहाँ से। और ये जो यहाँ पे आप ये सफ़ेद वाइट लकीरें देखते हैं ये प्लेटों को दिखाया गया है, लिथोसल्फिक प्लेट्स को दिखाया गया है, यानी ये लिथोसल्फिक प्लेट्स है। और फोकस के ऊपर जो ये प्लेस है इसको हम एपी सेंटर कहते हैं, इसको हम एपी सेंटर कहते हैं। ये फोकस के ऊपर है ये प्लेस। और जब ये अर्थक्वेक हो जाता है, जब ये यहाँ से गुज़र कर यहाँ एपी सेंटर तक पहुँच जाता है तो यहाँ से इसकी वेव्स, जिसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, बाहर आ जाती हैं। इस तरह से ये जो प्लेट बाउंड्री है ये हिल जाती है। जब ये हरकत में आ जाते हैं तो इससे ज़लज़ला आ जाता है। तो इस तरह से ये ज़लज़ला जब आता है तो इससे ज़मीन के ऊपर बहुत तबाही हो रही है। प्यारे बच्चों, कभी ऐसा भी होता है कि ये जो प्लेट्स हैं ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो इससे किसी वक्त ज़मीन जो है धंस जाती है, यानी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि नए किसी जगह ज़मीन के ऊपर बहुत लैंड फॉर्म्स वजूद में आ जाते हैं। तो ये हम इस अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हैं कि अर्थक्वेक इसका ये जो है ये फोकस है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये इसका ओरिजिन भी है। तो फोकस के ऊपर जो प्लेस हो इसको हम एपी सेंटर कहते हैं। ये यहाँ पे प्लेट बाउंड्री को दिखाया गया है और ये लिथोसल्फिक प्लेट्स दिखाए गए हैं। तो ये जो लिथोसल्फिक प्लेट्स हरकत में आते हैं तो इससे बहुत बड़ा ज़लज़ला आ जाता है, यानी हमारी ज़मीन हिल जाती है। आज हमने ये जो पढ़ा है, कल हम इसके आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज इतना ही, खुदा हाफ़िज़।